चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम टच करेंगे वो है हमारा एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बेस्ड अपॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन हमको मिलेंगे वो एक्सपोनेंशियल मिलेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक है कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन मिल जाए, एक्सपोनेंशियल जैसे e की पावर x, a की पावर x, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ मैं चाहता हूं कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आप जान चुके हैं, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इंटीग्रेशन बेस्ड अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन वर्ड्स को भी आप हमेशा की तरह याद रखें क्योंकि आगे हमको इसका यूज करना है। कुछ इंटीग्रेशन के टॉपिक आपको मिलेंगे जहां पर इन वर्ड्स के भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, हमें सीखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आपको। तो पहले से एक माइंड मेकअप बना ले कि हाँ ये वर्ड भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारे वर्ड्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, है ना, इस टाइप के इनवर्स फंक्शन। तो इन सबको आपको जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि इंटीग्रेशन बेस्ड अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है पहले मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब जो e की पावर x है, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर जैसे a की पावर x है, ये भी हमारा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब कोई जरूरी नहीं कि यहां पर a ही हो, a कोई नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है ना। फिर एक दो टॉपिक आपके और भी आएंगे जो हम लोग आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वो डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो है एक्सपोनेंशियल बेस्ड। ठीक है। आइए वैसे सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग जो क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर आपका है शायद 5th का, आज का टॉपिक 5th क्वेश्चन है। और ये है क्वेश्चन आपका कि e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर a log a, ये बन ब्रैकेट और ये आपका हो गया dx। देखिए देखते टाइम आप यही सोच रहे होंगे कि हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल आराम से सॉल्व किया, इसमें कोई धोरा नहीं। लेकिन तब पर भी एक छोटी सी चीज यहां पर है जो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए, आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा जा रहा है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि n log m या log m की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर लिखा गया है, इसी फॉर्म में लिखा गया है सबको। ठीक है ना। अब हमें इस फॉर्म को छोड़ करके इस फॉर्म में आना है। ठीक है ना। तो चलिए इस फॉर्म में हम इसको लेकर आते हैं, इसको मैं मिटाता हूं आपके लिए। नॉर्मली हम इसको लिख सकते हैं e की पावर log a की पावर x प्लस e की पावर log x की पावर a प्लस e की पावर log a की पावर a, ये हो गया सर आपका dx। अब यहां पर इंटीग्रेशन करने से पहले एक खेल पहले ही हो जाएगा, जैसा कि बता चुका हूं मैं पहले। अगर e की पावर log है तो अपने आप को वो दोनों हटा सकते हैं यहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल e की पावर log x अगर है तो यहां पर हम केवल क्या बचता है, x बचता है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम आगे क्लासेस में इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर x और लगे आप इसको सेपरेट भी कर दीजिए, ये हो जाएगा x की पावर a हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर a हो जाएगा dx। ठीक है ना। dx प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना। ये बताता है हमें कि इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx लगाना बिल्कुल भी न भूलें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हालांकि यहाँ क्लास में इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन केवल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सके। ये किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है या डिफरेंशिएट हो सकता है, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है या डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है ना।
दोनों में इंटीग्रेशन यानी समाकलन हो सकता है किसी के रिस्पेक्ट में, किसी भी फंक्शन और किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दोनों को समाकलन कर सकते हैं और अवकलन भी कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों किया जा सकता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। किसका फॉर्मूला क्या होगा आपको याद होगा मेरे ख्याल से। इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर x log a बेस e। ये वाला भी मैं आपके साथ अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि अगर यहां पर पावर है तो इट विल बिहेव जस्ट लाइक x की पावर n। आपने पढ़ा होगा x की पावर अगर n इंटीग्रेशन तो लोग क्या लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर जो a है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, n की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए आपका हो गया x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। ठीक है, a की पावर a आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा x और प्लस कितना होगा सर c। दैट्स योर आंसर। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको लगा डाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। आगे चलते चलेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन को और टच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का शायद 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हम इसमें पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx और ये हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx। अब आप अगर बुरा ना माने मेरी बात का तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 की होल पावर x, याद कुछ आया, a की पावर x dx। यहां भी वही चीज 3 अपॉन 5 की होल पावर x यानी a की पावर x और कितना आ गया dx। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आपको क्या करना है। ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन 5 की पावर x अपॉन लॉग बेस e अपॉन बेस e 2 की पावर 5 प्लस 3 अपॉन 5 की होल पावर x अपॉन लॉग बेस e 3 अपॉन 5 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका आ गया c। ये आपका आंसर आपके देखिए कितने प्यारे तरीके से हम लोग इसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और सॉल्व करेंगे। आइए सी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, आप मेरे साथ साथ सीखते चलिए और देखिए कितना अच्छा लगता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और टच करेंगे इसी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि आज इससे रिलेटेड कोई डाउट हमारे माइंड में न रहे और हम सीख लें। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड टच करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर x और ये हो गया जनाब आपका dx। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का होल स्क्वायर बोल देंगे, ऊपर का होल स्क्वायर बोल देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा a की पावर 2x प्लस b की पावर 2x प्लस 2 a की पावर x b की पावर x अपॉन a की पावर x b की पावर x। देखिए इतने आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे एक लंबा काम है कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। a की पावर 2x अपॉन a की पावर x b की पावर x dx प्लस यहां पर देखिए b की पावर 2x अपॉन a की पावर x और b की पावर x प्लस 2 बाहर आ गया a की पावर x b की पावर x अपॉन a की पावर x b की पावर x और ये हो गया आपका dx। यहां देख पा रहे दोनों ऊपर नीचे क्या कर डाले, काट डाले। एक bx से एक पावर क्या हो गई, चली गई। एक x से एक x क्या हो गया, चला गया। बचा क्या हमारे पास, हम लोग नोट करते हैं a की पावर x ऊपर बचा और b की पावर x ऊपर बचा नीचे का, सॉरी ये हो गया b की पावर x और ये हो गया a की पावर x। यहां बच गया 2dx। देखिए कितना सिंपल। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमको। इसको a अपॉन b की पावर आप लिख सकते हैं x dx प्लस b अपॉन a की पावर आप लिख सकते हैं x प्लस 2 और इसका क्या होगा, सॉरी dx लगाना ना भूलें प्लीज।
ये हो गया। अब सीधे हमको लिखना है इसका आंसर। आइए आंसर लिख देते हैं। ये हो जाएगा a अपॉन बी की पावर x अपॉन लॉग a अपॉन बी बेस ई। यहां पर देखिए b अपॉन a की पावर x अपॉन लॉग b अपॉन a बेस ई प्लस 2x प्लस c। देखिए कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये आपका रहा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए इंटीग्रेशन के अच्छे अच्छे टॉपिक्स, ठीक है ना। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। ये एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड आपके क्या रहे क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी पूरी की पूरी। मेरे साथ सीखते चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथ कुछ समय बिता करके, ठीक है ना। आइए आज एक टॉपिक हम लोग और नया कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उस टॉपिक को जानेंगे। कुछ क्वेश्चन हम और लगा लें। आइए एक दो क्वेश्चन टॉपिक बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन रिलेटेड जितने इश्यू हो हमारे वो हम सीख लें। चलिए कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उनको ही आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 6 log x, कुछ याद आ रहा होगा आपको, log x अपॉन e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 3 log x, और ये हो गया जनाब आपका dx। कुछ याद आया? इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आइए इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं log x की पावर 6 माइनस e की पावर log x की पावर 5 अपॉन e की पावर log बेस e लगाना बोले, बेस ई x की पावर 4 माइनस e log x की पावर क्यूब बेस e, और सर हो गया dx। इंटीग्रेशन करने से पहले से गड़बड़ी पता ही होगी आपको कि e की पावर log अगर होता तो हमें केवल ऊपर से x का पार्ट मिलता है, हम उसी को केवल यहां पर लिखेंगे। ये आपका मिल जाएगा x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 dx। चलिए जो मैक्सिमम टर्म होगा हम इसको कॉमन कर लें। चलिए नीचे से सबसे पहले ऊपर से कॉमन करते हैं x क्यूब, इधर बच जाएगा आपका x क्यूब माइनस x स्क्वायर अपॉन नीचे से x क्यूब कॉमन कर लिया हम लोगों ने, और यहां बच गया आपका x माइनस x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां पर थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए यहां से ऊपर से x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस क्या बच गया आपका 1, और नीचे आपका ऑलरेडी x माइनस 1 था। x माइनस 1 6 माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल। बचा हमारे पास x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन आपको बखूबी पता होगा, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस क्या होगा c, यानी हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब अपॉन 3 + c। दैट्स योर आंसर। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना छोटा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लगभग क्वेश्चंस आपके सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं कि आप अगर प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को लेकर के, और आप मुझे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके इश्यू रहते हैं उसको आप सॉल्व करें और मुझे भेजते रहें, ठीक है ना। ये आपका आज का टॉपिक, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन को हम टच करें जिससे आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड आज कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, हमें आज एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन को सीखना ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं दे सकते। जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक हो हमें कवर आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। जैसे हमारा है e की पावर 3x dx, सिंपल, बिना पढ़े लिखे जवाब दीजिए, आंसर डायरेक्ट लिखना है। a की पावर x है तो लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन है तो 3 की पावर x log बेस e इंटू 3 और प्लस c। बिल्कुल ना भूलें, देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे कुछ, जिनको आपको सॉल्व करने का मन करेगा और आप सॉल्व कर भी लेंगे। चलिए
जैसे एक क्वेश्चन कुछ पावर से रिलेटेड करता है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाता है, जो भी हमारा है कि जैसे हमारे पास है 3√x² dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x² के होल पावर 1 कितना हो गया 3 इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ऊपर हो जाएगा x की पावर 2/3। अब आपके लिए क्या है, मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 और प्लस कितना हो गया c। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और नीचे 3 है, मतलब x की पावर 5/3 तो 5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/5 पलट जाएगा, और प्लस कितना होगा c। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज इंटीग्रेशन का पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है ना। अब कल से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। कल हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक होंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो इसी पर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत आपका फॉर्मूला यूज होगा, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो आप यहाँ लगाए होंगे, इनमें से आपको बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बताए जाएंगे, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथ सब लोग बने रहेंगे इसी तरह, ठीक है। थैंक यू। आपको उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू होता है तो प्लीज मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैंने आपका नंबर दे रखा है, ठीक है ना। और नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दीजिए, मैं उसको जरूर आपके लिए सॉल्व करूंगा। थैंक यू।